वेलकम टू SGSH मीडिया। आई एम अंकिता सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट योर माइंड एज वी हैव ऑलरेडी डन इन फ्यू ऑफ आवर वीडियोज़, राइट। बट आज मैं आपको जो कहने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड स्पेशल है, बिकॉज अब तक मैं जो कुछ भी आपसे कह रही थी अबाउट डायरेक्टिंग द माइंड वॉज समथिंग दैट वॉज काइंड ऑफ ओनली समथिंग थियोरेटिकल, राइट। कि मेरे माइंड में एक थॉट आया एंड मैंने आपसे शेयर करा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। But from today onwards, I have actually started implementing some of the, processes or some of the techniques which are some of my own and some are from the self-help books that we all read. So अगर मैं आपसे कहूँ कि self-help books कितनी helpful होती हैं, तो आप देखोगे कि हर इंसान का ना एक अलग आंसर आता है उसको लेके। तो ये जो एक अलग आंसर है, भाई बुक तो वही है, जो लिखा है वो वही लिखा है, डिफरेंस कहाँ है? परसीवर में, कि मैं कैसे परसीव कर रही हूँ उस चीज़ को, दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। सो आई एज एन इंडिविजुअल हैव दिस वन फीलिंग कि जब मैं किसी भी बुक को पढ़ती हूँ तो मैं आई ऑलवेज वॉन्ट कि हाँ उससे कुछ सीख जो भी मुझे मिल रही है मैं उसे मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। एंड नॉट ओनली दैट, जो कुछ मेरा माइंड एक्स्ट्रा सोच सकता है उसे भी करूँ। सो विद दैट मोटिव आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज, जहाँ पे मैं एक्चुअली उन प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करूँगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर 1 month और फॉर मोर देन दैट अगर वो इफेक्टिव लगी तो। एंड देन वी विल सी कि हाँ कितना डिफरेंस हमारे में आया है। एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू द सेम, बिकॉज किसी बुक को रीड करना वेस्ट है अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाए तो इफ़ यू आर अ ट्रू बुक लवर, इफ यू आर अ ट्रू रीडर, देन डू implement whatever is there written into the book, right? This is what the author wants from you, that is why they have written it into that order, right? So I was reading a book called The Monk Who Sold His Ferrari, and this book I would say is one of the most recommended, है ना, most recommended self help book, जहाँ भी देखोगे आपको मिल जाएगी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एंड एवरीथिंग इज लाइक बेस्ट इनसाइड इट। तो जब आप रीड करते हो आपके अंदर एक इग्निशन होता है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ लोगों में कुछ देर तक ठहराव आएगा, कुछ लोगों में उस हिसाब से चलेगा। तो यही चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि वो कंसिस्टेंसी हम सब में कितनी है, इवन मुझ में खुद में कितनी है, कि मैं जो चीज़ों को सीख रही हूँ उन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ या नहीं। तो मॉन्क हू सॉल्व्ड हिज फरारी इज समथिंग, राइट। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसने बहुत बड़ा लॉयर, बहुत कुछ अचीव किया हुआ, एक भी केस नहीं हारने वाला लॉयर, सडनली एक हार्ट अटैक से हिज होल लाइफ वॉज शैटर्ड एंड ही गॉट टू रियलाइज कि एक रैट रेस में चल रहा था, भागे जा रहा था, एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशंस, सब कुछ पीछे छोड़ दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, राइट। सो दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ दैट हैज़ बिन शोन। एंड उसके बाद ही केम टू इंडिया, राइट, और वहाँ पे ही मेट सम सेजेस, उन्होंने कुछ गाइडेंस दी, उस गाइडेंस को उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही बिकेम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एंड he found the real purpose of his life. So this is the whole short story, बट इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन्ड है, बहुत सारे लाइफ लेसन है, बहुत सारी टेक्निक्स है। सो नंबर 1 टेक्निक दैट आई लर्न इज़ कि लाइफ में ना आपका एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वॉज एक्चुअली द वन विच वॉज एमलेस टिल देन, क्योंकि मैं बिल्कुल एमलेस थी कि हाँ एग्जैक्टली मुझे लाइफ में क्या करना है। एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक मी कि वो एमलेस हैं आज भी। तो आई एम नॉट सेइंग कि किसी बुक को पढ़ने से या किसी चीज़ को करने से आपकी एमलेसनेस दूर हो जाएगी, बट आई एम सेइंग कि जब आप खुद को जानना शुरू कर देते हो, जैसे मेरी पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा है कि यू हैव टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, राइट। ट्रू सोल को समझना है। जैसे जैसे आप उस पर्पज़ में आगे बढ़ते हो ना, उसमें कि हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, समझो, है ना, पर्पज़ को ढूंढो, तो अपने साथ में टाइम स्पेंड करो कुछ मिनट्स ऑलवेज अ डे। तो वो जो एक टाइम होता है जब आप सिर्फ खुद के साथ होते हो, तो आप ढेर सारी बातें करते हो खुद से, खुद को समझते हो, खुद से पूछते हो कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डू यू हैव, राइट, एंड व्हाट इज़ योर गोल, राइट। कोई भी नया इंसान मिलता है तो सबसे पहले क्या पूछते हो? कैसे हो, क्या हो, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। यू कैन आस्क द सेम थिंग्स टू योर माइंड, and then you always ask what's your goal in the long term and in the short term. So ask your mind as well. And answer एक बार में नहीं मिलेगा, to be very honest नहीं मिलेगा। अगर मैं आज कह रही हूँ कि I have got a purpose, so it took me some years to actually analyze कि मेरा purpose क्या है, तो you might also get that much of time, आपको भी लग सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको आपका पर्पस 1 मिनट में मिल जाएगा, बट आप जर्नी स्टार्ट करोगे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को जानना, खुद से क्वेश्चनिंग करना, तो जो पर्पस है ना, जो कहीं छुपा बैठा है, वो धीरे धीरे करके आप तक पहुँचेगा। एंड देन हाउ टू अचीव दैट पर्पस,
सो टू अचीव इट यू हैव टू ट्राई टू, नंबर वन थिंग इज़ ऑफकोर्स कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। वो कैसे करोगे वो आप सोच लो। जैसे मैं एक इंसान हूँ जिसे अगर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है तो ऐसे टाइम में ही अच्छा लगता है जब एकदम शांति हो, है ना, कोई और नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो उस मिनट में मुझे लगता है कि हाँ मैं सच में कनेक्ट कर पा रही हूँ विद माई सेल्फ, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे पैशंस हैं, उनके बारे में मैं खुद से बातें कर पा रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट इन टू माई लाइफ। अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो आई वोंट लाइक इवन टू डाई, राइट, बिकॉज यू हैव सर्टेन थिंग इन योर माइंड कि यार मेरे को ये तो कम से कम करके ही जाना है बिफोर डाइंग। तो वो चीज़ को जानना है। वो चीज़ को जानने के लिए जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने थॉट्स को एनालाइज करो एंड इन द डिसीजन मेकिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स नाम की टेक्निक को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। देखो कि अब तक आपने उसकी, है ना, लाइफ की पूरी पिक्चर को देखो कि ये पिक्चर कैसी है, क्या क्या चीज़ें आज तक करी हैं, किसमें इंटरेस्ट आया, किसमें नहीं आया, उन सब चीज़ों को एनालाइज करो एंड खुद को जानो, अपने पर्पस को जानो। जब आप पर्पस जान जाते हो तो आपके पास चीज़ें क्या होती है, जैसे हर इंसान, चलो पर्पस वगैरह तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, जैसे मनी सबको चाहिए, मे बी जॉब हो सकता है, मे बी कुछ भी और गोल हो सकता है, तो ऐसे गोल्स को भी कैसे अचीव करें। तो अचीव करने का एक ही तरीका है कि अपने माइंड में जो आपने ट्रैफिक लगा रखा है भतेरों थॉट्स का, उस ट्रैफिक को कम करके वही थॉट लाओ जो आपके गोल ओरिएंटेड है। यस, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना छोड़ दो, पार्टी करना छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, नहीं। वट एवर यू डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर लाइफ, सो डू एन्जॉय। है ही नहीं कि वो एन्जॉयमेंट नहीं करना है, दिस इज नॉट लाइक दिस। एन्जॉय करो एंड एन्जॉय करो, बट अपने गोल से डिफ्लेक्ट मत हो, है ना। गोल, एक गोल सेट करो, एक मिनी गोल को सेट करके इस टेक्निक को ट्राई करो, ठीक है। छोटा सा गोल कोई भी अपने माइंड में सेट करो फॉर 1 मंथ, ट्राई दिस टेक्निक। अपने माइंड में रोज़ सुबह उठकर और रोज़ रात को सोने के पहले उस गोल को इमेजिन करो एवरी डे, ओनली 10 minutes, जस्ट इमेजिन दैट गोल एंड नॉट ओनली इमेजिन, थिंक ऑफ योर सेल्फ इन दैट पोजिशन कि वो जो भी गोल था आप अचीव कर चुके हो। आप पूरा पिक्चराइज करो, अपने माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बनाओ कि हाँ मैं ये करना चाहती थी और मैंने फाइनली वो कर लिया है। दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू प्रोवाइड। अपने माइंड को ना एक क्लियर पिक्चर दो कि भाई इतना क्योटिक करना ही नहीं है, एक चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि माइंड में एक टाइम पे एक ही थॉट रहता है ना। और जब एक थॉट, जैसे अभी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आपके माइंड में कोई और थॉट नहीं है, आप क्लियरली इसे सुन रहे हो क्योंकि आपको पता है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इन योर लाइफ दिस इज द मोस्ट असेंशियल थिंग फॉर यू, राइट। सो योर फोकस विल बी देयर ओनली। एंड हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि आपके अराउंड कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी हज़ारों चीज़ें चल रही होंगी। दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स। जब आप एक बार पिक्चराइज कर लेते हो, जब आप एक बार समझ जाते हो कि मेरा सिर्फ यही गोल है, मुझे इसे ही अटेन करना है अभी, है ना, मैंने अपने लिए और एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि भाई विद इन दिस मंथ आई हैव टू अचीव दिस क्वालिटी, और आई हैव टू हैव अ जॉब, और आई हैव टू डू समथिंग, वट एवर इट इज़, जो भी आपके माइंड में है उसको क्लियर कर लो कि हाँ भाई इस महीने के अंदर अपने आप को टाइम लिमिट दो, ठीक है। टाइम लिमिट देने के बाद उस चीज़ को देखो, काफ़ी बारी क्या होता है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर हमेशा से होगा, मेरे अंदर भी नहीं है, तो उस चीज़ को अपने अंदर एक प्रेशर लाओ, है ना। जैसे होता है ना, प्रेशर होता है, पेपर आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं आ रहे तो नहीं पढ़ते, ये सब में होता है ना। तो वही प्रेशर एक क्रिएट करो कि भाई, या तो मे बी आप अपने पेरेंट्स को या जिसको भी बताना है या फ्रेंड्स को बता दो, तो होता क्या है कि एक पीयर प्रेशर बन जाएगा कि अरे इसने तो कहा था कि 100 नंबर लाएगी, 10 ही लेकर के आएगी, तो बेइज्जती होने के डर से पढ़ोगे। समझ में आई बात। तो वो एक प्रेशर है जो आपको अपने ऊपर खुद के लिए क्रिएट करना है कि हाँ इससे मैं अपने काम को अच्छे से कर सकती हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को करना है। मैंने इसको एक्चुअली अपनी लाइफ में स्टार्ट करा है। नंबर 1 स्टेप दैट आई हैव स्टार्टेड इज ऑब्वियसली टू मेक यू नो, एक चीज़ अपने डेली रूटीन में ऐसी रखनी है जो आपको डेली करना ही करना है और उसी टाइम पे करना है, बहुत ज़रूरी है ये। तो जैसे मैंने मेरी माइंड में वो एक चीज़ जो बनाई है, वो बनाई है कि हर किसी का एक यू नो सुबह उठने का, सोने का रूटीन होता है, तो आई हैव ट्राई टू चेंज दैट फॉर मी, राइट। एंड मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। So like today I woke up at 4 AM. I did 20 minutes of meditation for me, and it was not properly the meditation. I'm very sorry, कोई ऐसा meditation नहीं था, सिर्फ it was me imagining my dream come true. Yes, कि जो मेरा ड्रीम है, जो मैं चाहती हूँ कि यार ये चीज़ तो मुझे अचीव करनी ही करनी है, और मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट कर ली है। अब मुझे क्या अचीव करना है और क्या लिमिट है, वो आप सबके लिए एक सरप्राइज होगा। सो इफ़ इट गेट्स ट्रू, येस, सो दैट विल बी द थिंग। तो एंड द प्रेशर,
ओवर मी इज़ ऑब्वियसली माई ऑडियंस, बिकॉज मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रही हूँ तो आई हैव टू बी रेगुलर विद इट, राइट? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 1 मंथ तक ये सीरीज़ प्रॉपरली आएगी। हर दिन का अपना डेटा आई विल बी शेयरिंग विद यू कि आज मैंने क्या किया, जो मेरे गोल्स थे उसे अचीव किया कि नहीं, कल से मेरे दिन को आज कैसे बेटर बनाया, एंड आज क्या लर्निंग्स रही। येस, हर दिन की लर्निंग आई विल बी शेयरिंग ओवर हियर। तो नंबर 1 लर्निंग फॉर मी फॉर टुडे वॉज दैट, सबसे पहले तो द डिसिप्लिन, कि माइंड के पास एक पावर है कि आप जैसा डायरेक्ट करते हो वो वैसा आपके लिए फंक्शन करती है। मैंने ये सीखा, क्योंकि मेरे साथ होता क्या है कि अगर मैंने बोला है कि भाई मुझे 8 बजे तक उठना है, तो नींद 8 बजे ही खुलेगी, वो उसके पहले नहीं खुल सकती। इट्स लाइक दिस ओनली। एंड सिंस आई स्पोक टू माई सेल्फ अराउंड 10 टाइम्स कि यार मेरे को 4 बजे उठना है, तो आई डेंट नो हाउ आई वोक अप एट 3:56। दैट वॉज द थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड। एंड इन एग्जाम्स भी आपके साथ यही होता है कि एग्जाम है, पता है कि इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है वो, तो जब पता है प्रायोरिटी है तो भले रात भर जग के करना पड़े, कर लेते हो, है ना? तो इट इज़ लाइक दिस। तो माइंड को पता है कि उसके लिए क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी अगर आपने एक बार पता लगवा दी, बार बार वही चीज़ सोच रहे हो, तो माइंड आपको उसके लिए रेडी कर देता है। दिस वॉज नंबर 1 बेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट टू नो, कि यू कैन कंट्रोल योर माइंड। बस उसमें उस टाइप के थॉट्स डालो कि मैंने भाई 10 बार मेरे माइंड को यही थॉट दिया कि यार देख कल 4 बजे उठना है, सबको बोला घर पे, टू माई मदर, टू माई फादर, टू माई सिस्टर, दैट आई हैव टू वेक अप एट 4 AM, राइट? आई हैव टू वेक अप एट 4 AM, एंड मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली सबको कह दी। सो व्हेन आई डिड से इट सो मेनी टाइम्स, आई हैड द प्रेशर कि ऐसा नहीं करना ना कि फर्स्ट डे पे ही, है ना, कुछ किया ही नहीं, वो वाली फीलिंग ना आए। तो आई वोक अप, आई डिड अ वॉक, येस, फॉर लाइक 4 to 4:20। आई सेड कि मैंने थोड़ा सा अपना जो है ना, जो भी ड्रीम है मेरा, उसको विजुअलाइज करा, पिक्चराइज करा कि क्या वो मोमेंट होगा मेरी लाइफ का, हाउ विल आई बी फीलिंग अबाउट इट। आई डिड दैट फॉर मी, एंड आफ्टरवर्ड्स आई गॉट टू डू द वर्क। एंड मैंने अपने लिए एक लिमिट सेट करी कि क्योंकि ऑब्वियसली 4 बजे बहुत अंधेरा होता है, तो आई मेड फॉर मी दैट वन थिंग कि यार जब थोड़ा उजाला हो जाएगा तभी मैं जाऊँगी, राइट? आई हैव टू गॉट दैट सन की रेज, मुझे वो उगते हुए सूरज को देखना है, वो वाला आज का मेरा मोटिव था। सो आई वॉक टिल देन, एंड अराउंड 1 hour and 30 minutes आई डिड द वर्क। सो इट वॉज़ वेरी वेल फॉर मी। उस वॉक के दौरान जो हुआ वो ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करो। तो मेरे लिए जो टाइम स्पेंड करने का टाइम था या है मेरे साथ, और मुझे स्टार्टिंग से ये चीज़ पसंद है कि आई स्टे विद माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। एकदम शांति होती है, सुबह कोई भी नहीं है, तो यू आर ओनली विद योर सेल्फ एंड माइंड इज़ वेरी रिलैक्स। अच्छी सी प्यारी सी हवा चल रही है ना? यू कैन जस्ट सी दोज ट्रीज अराउंड यू, एंड वो प्यारी सी हवा, वो नाइटी वाला, मतलब नाइट प्रॉपर वो माहौल आपका, एंड देन यू आर सीइंग द स्मॉल ट्विंकलिंग स्टार्स ओवर द sky. So that's so beautiful, such a serene scene that I was actually witnessing. So it was like that, and then wahan pe I was totally talking to myself about to my mind basically कि how am I feeling and how did everything went on. जो मेरे thoughts हैं, जो मेरे dreams हैं, desires हैं, उनसे related बातें बहुत सारी हुई, and that was just mesmerizing कि जो कुछ भी मैं कर रही थी, मे बी इट वुड बी for any ordinary person it was just a walk, but for me it was like connecting with myself. So every step that I was taking was kind of making me feel like यार I'm coming closer to myself, वो ऐसी वाली feeling थी. And then I learned something very great. And what was it? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने मेरे माइंड में एक गोल सेट करा था फॉर माई सेल्फ कि आई विल गो बैक टू होम, टू माई होम ओनली व्हेन आई सी द सन राइजिंग. सो व्हाट हैपन्स इज कि ऑब्वियसली आई वॉकड टिल 5:45. सो एकदम आपको प्रॉपर सूरज तो नहीं दिख सकता उस टाइम तक, क्योंकि जनरली सूरज आपका वही 7-8 बजे तक ही आएगा प्रॉपर वाला, है ना? तो व्हाट डिड आई सॉ वॉज जैसे चेंजिंग द स्काई, द कलर, कि पहले ब्लैक प्रॉपर, देन वो ब्लूइश होना, एंड देन ब्लूइश के बाद आई सॉ सम वेरी ब्यूटिफुल, लाइक एक होता है ना जो हम कहते हैं सूरज की लालिमा, है ना? वो थोड़ा थोड़ा रेडिशनेस फैलना, स्प्रेड होना धीरे धीरे करके, पहले थोड़ी सी फिर थोड़ी, वो स्प्रेडनेस देखी कि वो किस तरीके से, मतलब पूरा स्काई मुझे ब्लूइश दिख रहा है, नॉट प्रॉपर ब्लूइश, वो डार्क ब्लूइश वाला, एंड देन उसमें येलोइश हल्की हल्की सी वो जो सूरज की लालिमा होती है वो नज़र आ रही है. देन व्हाट हैपेंड वाज कि वो जो लालिमा है वो जैसे जैसे मैं क्लोज़र जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो ना कि सन मान लो यहाँ से उग रहा है, तो जैसे जब मैं एकदम कोने में हूँ
तो इट काइंड ऑफ मेड मी, वो जो पूरा सीन था मैं उसको प्रॉपरली देख पा रही थी कि हाँ कलर्स कैसे अलग अलग हैं, है ना, कि वहाँ पे येलोइश थोड़ा ज़्यादा है, बाकी आपका ब्लूइश स्काई है, ऐसा है. बट व्हेन आई गॉट क्लोजर, तो जब मैं एकदम क्लोजर थी तो मुझे उसका कलर नॉर्मली दिख रहा था. तो वो जो ब्यूटी दूर से दिख रही थी, इट वॉज नॉट द सेम व्हेन आई वेंट नियरर टू इट. So what I learned from it is that, from this whole small incident, but a very kind of mesmerizing incident to me, that you can, like, there are some things, there are a lot of things जिनकी beauty को समझने के लिए, we always say that beauty lies in the eyes of the beholder, but many a times to understand the real beauty of few of the things, you have to look at them from a little distance. Yes, क्योंकि जब आप उनके एकदम पास होते हो तो आपको वो रियल उनका पावर, वो ऑरा नहीं दिख पाता है ना. जैसे एक इंसान का प्रॉपर ऑरा, या एक इंसान का भी नहीं, आई वुड से एनीवन्स प्रॉपर ऑरा विल बी शोन, विल बी रिफ्लेक्टेड. जैसे वहाँ पे जो मुझे सन का जो प्रॉपर ऑरा था वो तभी दिख पा रहा है जब मैं दूर से देख रही हूँ. व्हेन आई कम क्लोजर टू इट आई कैन ओनली सी वन कलर, राइट, एंड दैट वन कलर आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर्स. सो फॉर मी इट बिकम्स वेरी कॉमन कि भाई एक ही तो कलर है तो कुछ खास लग ही नहीं रहा. लेकिन जब मैं उसी सीन को दूर से देख रही हूँ तो आई कैन एनालाइज कि हाँ बहुत सारे वेरिएंट्स हैं ऑफ द सेम थिंग. तो दैट्स हाउ इट हैपन्स कि आपकी लाइफ में जब एक मोनोटोनस सिचुएशन हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो लुक एट द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे होता है ना कि मेरी प्रॉब्लम है लेकिन अगर मैं ही सॉल्व करने बैठूँ तो नहीं हो पाती, बट अगर किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो तुरंत हो जाती है. क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है. किसी को एडवाइस बहुत जल्दी सब कर देते हैं क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम को एक डिस्टेंस से देख रहे हो, है ना. जब डिस्टेंस से देखते हो तो उस प्रॉब्लम के अराउंड जितने सोल्यूशंस हो सकते हैं आपको नजर आते हैं, उसका रियल साइज क्या है वो नजर आता है. लेकिन जब आप उसको एकदम क्लोजली देख रहे हो तो आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम ही दिखेगी, उसकी एक्चुअल जो रीज़न है या जो एक्चुअल उसके सोल्यूशंस हो सकते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस अमेजिंग डे ऑफ माइन, एंड येस आई विल स्टिल बी कंटिन्यूइंग दिस वंडरफुल थिंग. तो एवरी डे यू विल गेट द अपडेट्स ऑफ व्हाट आई एम लर्निंग, हाउ एम आई कंटिन्यूइंग इट, so that everyone can do it. So yes, do a pledge with me that all of you will be starting this wonderful journey with me, and we all will be observing the difference, you know, after 1 month in all of us. So thank you so much for being such a wonderful audience, and yes, keep embracing yourself. Thank you.